मुंशी की कहानी। माधवपुर गांव में एक राकेश नाम का एक आदमी रहा करता था। वह अपनी पत्नी और अपनी दो बेटियों के साथ रहा करता था। राकेश एक बच्चे की चाहत रखना चाहता था। उसके घर में दो बेटियां थीं, परंतु कोई बेटा नहीं था, जिस कारण वह कई सारे तांत्रिक और कई सारे विद्या इत्यादि चीज़ों को आजमा चुके थे, परंतु उनके पास कोई भी संतान बेटी की अक्स नहीं हो रही थी। उनका गर्भ एकदम सूना सूना सा था। उनके घर में दो बेटियां थीं, परंतु राकेश एक बेटे की चाहत रखा करता था, जिस कारण वह बुढ़ापे में उनकी मदद कर सके। तभी वो लोग एक संत के पास जाते हैं। अरे बेटा, तुम मेरी बात मानो। तुम्हारी कुंडली में पूर्व जन्म का दोष है। तुम जंगल में जाकर कई सारे पशु पक्षियों की मदद करो, तभी तुम्हारे उन पापों को नष्ट हो जाएंगे और शायद बच्चे की उत्पत्ति हो। तभी वह लोग अपना पूरा घर परिवार ढील कर वह राकेश अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ जंगल में रहने के लिए निकल पड़ते हैं। वह लोग पूरा सामान सट्टे को लेकर वह सीधे जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगते हैं और वहीं पर ही अपना गुजारा करने लगते हैं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन, अरे भगवान, यहीं जंगल में एक काली माँ का मंदिर है, क्यों ना हम लोग वहीं पर जाके सुबह शाम आरती करते हैं। शायद काली माँ अपनी बात को सुन लें और अपने घर में कोई बेटा हो जाए। हाँ, तभी वह लोग ऐसा कहकर वह रोज़ सुबह शाम प्रातः काल काली मंदिर के चक्कर जाने लगे और वह रोज़ प्रातः काल उठकर आरती किया करते थे। वह सुबह भी और शाम को भी आरती किया करते थे। तभी ऐसे ही दिन को बीत गए, काफ़ी सालें गुजर गईं। तभी एक दिन वह लोग ऐसी ही आरती कर रहे थे। तभी उनके पास एक टूटा फूटा, उसके चोट घायल हिरन आता है। वह लोग हिरन को देखकर तुरंत हिरन के घाव में वह दवा लगाने लगते हैं। दरअसल वहाँ पर भी जानवर भी सभी लोग बोल पाते थे, अरे अरे अरे, आपको ये चोट कैसे लगी? अरे अरे, मेरी बात मानो, ये मेरी चोट बहुत पहले लग गई थी। यहाँ पर सभी लोग काली माँ की पूजा करने के लिए ही आते हैं और सभी लोग जानवरों की देखभाल भी करते हैं, इसीलिए मैं यहीं पर आया, शायद मेरी कोई मदद करेगा। और तुमने मेरी मदद की। वैसे भी आज बहुत ही अच्छा अवसर है। एक गांव में, नंदनीपुर गांव में मेला लगा हुआ है। ए जी, पर मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगी नंदनीपुर मेले में? हाँ, वहाँ पर क्या काम है? मेले से मेरा क्या तात्पर्य है? अरे अरे, मेरी बात मानो। वैसे भी वह मेला कोई खास मेला नहीं है। उस मेले में सभी जादूगर, कलाकार, ज्योतिषी और काफ़ी सारे भविष्य रहस्यमयी भी लोग आएंगे। वहाँ पर ज़रूर वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। एक बार जाकर तो देख लो, जाने में क्या है। तभी वह लोग हिरन की बात को मान लेते हैं और वह उसी नंदनीपुर गांव में जाने की सोचते हैं। अरे भगवान, देख लेते हैं ना। वैसे भी हम लोग इतने टोना टोटके और कई सारी ज्योतिषियों को देख चुके हैं, एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं। हाँ, चलते हैं नंदनीपुर गांव में, शायद भगवान मेरी इस बार सुन ले। तभी वह लोग ऐसा सोचकर प्रातः काल होते ही नंदनीपुर गांव के लिए निकल पड़ते हैं। राकेश अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ नंदनीपुर गांव के लिए जाने लगते हैं। तभी जंगल में एक जंगल पड़ा करता था। रास्ते में एक जंगल था, तो वहीं पर एक छोटी बेटी को भूख लगाती है, तो वह लोग वहीं पर खाना खाने की सोचते हैं। तभी उनमें से उनकी एक बेटी बोलती है, पिताजी, हम लोग यहीं पर खाना खा लेते हैं। हाँ पिताजी, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, बहुत ज़ोरों से लगी है भूख, यहीं पर खाते हैं खाना। तभी वह लोग आपस में वहीं पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी वह लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे। अरे अरे, वैसे भी हम लोग तो एक रोटी खाएंगे, परंतु अपनी छोटी वाली बेटी तो सारी रोटियां खा लेगी। तभी ऐसा सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी उसी पेड़ के ऊपर चार परी बैठी हुई थी। दरअसल चार परियों को रानी परी से श्राप मिला हुआ था और वह लोग वहीं पर बंदी बनी हुई थी। वह सोच रही थी कि यह लोग हम लोगों को खाने की बात कर रहे हैं। ये जी, ये लगता है हम लोगों को खा जाएंगे। हाँ, क्यों? तभी वह चारों परियां डर जाती हैं। तभी एक परी चिड़िया बनकर जाती है। आप लोग मुझे क्यों खाना चाहते हैं? अरे अरे, कैसा खाना? मैं तो खाऊंगी।
ए जी, आप अकेले सारा खाना खाएंगे? अरे आप अकेले खाना मत खाइए, मुझे ढील दीजिए। वैसे भी अगर आप मुझे ढील लेंगे तो मैं एक कालीन दूंगी, जिससे आप लोग कहीं भी बिल्कुल मिनटों में सफ़र तय कर लेंगे। बोलिए, आप खाएंगे तो नहीं? अरे परंतु राकेश को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे मैं कैसे नहीं खाऊंगा, मैं तो ज़रूर खाऊंगा, और वैसे भी खाने के लिए ही है। हाँ, खाना तो खाना ही चाहिए, मैं तो खाऊंगी। परंतु वह लोग चिड़िया की बात को नहीं समझ पाते हैं, और दरअसल चिड़िया भी पता नहीं क्या खाने की सोच रही थी। ये जी, मैं आपको एक कालीन दूंगी यदि आप मुझको ना खाएं। वैसे भी अभी मैं आप लोगों को एक कालीन दे रही हूँ। तभी राकेश सोचने लगता है, परंतु राकेश भी चिड़िया की हाँ में हाँ कर देता है, और राकेश भी सिर हिला देता है। तभी वह चिड़िया भी खुश हो जाती है, और वहाँ पर बैठा राकेश भी खुश हो जाता है। तभी वह चिड़िया वहाँ पर सारी परियां तब्दील हो जाती हैं, और वह लोग राकेश को एक कालीन दे देते हैं, और वहाँ से परियां भी सभी चली जाती हैं। वह लोग उसी कालीन पर बैठकर आराम से भोजन करते हैं, और फिर से नंदनीपुर गाँव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते उनकी एक बेटी बोलती है, अरे पिताजी, जब अपने पास ये कालीन है फिर हम लोग पैदल क्यों चल रहे हैं? अरे बेटी, पता नहीं, इस पर भरोसा नहीं है, शायद चले ना चले, परंतु पिताजी हम लोगों को आजमाना चाहिए। तभी वह लोग बैठकर बोलते हैं, जादुई कालीन मुझे नंदनीपुर गांव में ले चल, जादुई कालीन ले चल ले चल। तभी वह अचानक कालीन एकदम से हवा में उड़ने लगती है, और वह झट से पट बहुत तेज़ से कालीन उड़कर वह जल्दी से नंदनीपुर गांव में पहुंचा देती है, और वहीं पर नंदनीपुर गांव में ही उन लोगों को उतार देती है, और वह लोग नंदनीपुर गांव में भी पहुंच जाते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें, देखते रहें मुंशी की कहानी।